नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल और नए विद्यार्थी पे। तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रपति को हम पूरा पढ़ चुके हैं और राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को। देखो आज हम पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति का आखिर चुनाव कैसे होता है, उसके लिए योग्यता क्या क्या है और उससे कौन कौन से कार्य होते हैं, उन सब पर देखो आज हम चर्चा करते हैं। देखिएगा आज का टॉपिक है वो क्या है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति। क्या है टॉपिक आज का, हमारा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति या द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई, अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की तो ध्यान देंगे आप इसमें कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये क्या है, देखो ये कहलाता है, ये क्या है, भारत का दूसरा नागरिक है। मतलब कि भारत का क्या है, ये द्वितीय नागरिक कहलाता है, ठीक है। और ये कहां से लिया गया इसका पद को, इसके पद को लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया इसके पद को। बात समझी कि नहीं आपने यहां तक? देखो अगर हम बात करें आगे के लिए, देखो यहाँ पर एक अनुच्छेद है आपका, जिसका अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। बात समझ में आई आपके पूरी? हाँ देखो इसके बाद आगे देखते हैं, अगला अनुच्छेद आता है 64। इसमें कहा गया है कि जो क्या राष्ट्रपति क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है इसका राज्यसभा का। जो जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक। देखो तो अगर हम बात करें इसमें एक और कुछ कहा गया इसमें बात कि जब राष्ट्रपति क्या होगा, जब राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा तो क्या करेगा, उस समय पर क्या करेगा कि कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। क्या करेगा वो, उस समय पर कोई भी क्या करेगा, कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा जो उपराष्ट्रपति होगा। बात समझ में आई आपके पूरी यहां तक? देखो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो क्या बात करते हैं हम, योग्यता पर हम लोग देखो बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखो तो देखिएगा सबसे पहली बात कि वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात क्या है, तो भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो, ठीक। नंबर 2 बात कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी आयु पूर्ण कर चुका हो, वो क्या कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। और नंबर 3 बात इसमें है कि नंबर 3 बात क्या होगी, देखो नंबर 3 बात ये है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या करता हो, योग्यता रखता हो, ठीक। और नंबर 4 बात क्या है इसमें आपकी, नंबर 4 बात ये है कि वही बात जो मैंने अभी कही आपसे कि कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। क्या धारण ना किए हो, कोई भी लाभ का पद से मतलब ये है कि ना तो वो संसद का सदस्य हो किसी सदन का, न लोकसभा का हो, न राज्यसभा का हो, और ना ही वो क्या हो, विधानमंडल का क्या हो, विधानमंडल का सदस्य हो, ना ही विधानसभा का हो, ना ही आपका विधान परिषद का। मतलब कि कोई भी क्या होगा, लाभ का पद ना हो उसके पास,
और ये बात कही गई अगर वो लाभ का पद ग्रहण करता भी है तो क्या होगा, उस जिस दिन से वो नामांकन करेगा, वो निर्वाचित होगा, उस दिन से क्या होगा, उसका पद क्या होगा, वो रिक्त समझा जाएगा। बात समझते हो कि नहीं आप? यहाँ तो देखो अगली बात क्या, देखो यहाँ पर जिस तरह से 20-20 लोग चाहिए होते हैं, जिस तरह से 50-50 लोग मैंने आपको बताए थे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कि 50 लोग जब तक उसके साथ नहीं होंगे तब तक वो क्या करेगा, प्रस्ताव नहीं लेकर जाएगा, मतलब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। इस तरह से क्या होता है, देखो इस तरह से यहाँ पर होते हैं 20 प्रस्तावक और 20 होते हैं अनुमोदक। मैं जब तक उसके इतने लोग साथ नहीं होंगे तब तक क्या होगा, वो राष्ट्रपति के लिए नामांकन भी नहीं कर सकता है। ठीक, देखो अगली बात क्या, देखो यहाँ पर कि जमानत राशि की 15,000 रुपये क्या है, ये है आपकी जमानत राशि। मतलब 1/6 वोट अगर वो प्राप्त नहीं करता तो क्या होगी, उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये क्या बात की हमने, योग्यता की बात की। अब हम बात करते हैं कि आखिर चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं, चुनाव किस तरह से होता है और राष्ट्रपति का, उस सब पर हम जरूर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा कि इसका चुनाव किस तरह से होता है, मतदान के। देखो चुनाव की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इसका निर्वाचक मंडल क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन वोट डालते हैं। देखो तो ध्यान रखें आप इसमें कि इसमें वोटिंग कौन करता है। देखो तो वोटिंग करते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। देखो दोनों सदन से मतलब हो गया राज्यसभा और आपका होगा लोकसभा, और सभी सदस्यों से मतलब हो गया आपका यहाँ पर कि चाहे तो वो हो निर्वाचित और चाहे वो हो मनोनीत। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं, दोनों सदनों के जितने भी सदस्य होते हैं करते हैं इसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब जो आगे हम बात करते हैं इसमें, एक चीज आप यहाँ पर नोट करें कि राज्य की विधानसभा, राज्य की क्या विधानसभा, या जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। ठीक, देखो आगे समझते हैं बात इसमें। अगली बात क्या है कि इसका निर्वाचन किस तरीके से होता है। देखो तो वोटिंग किस तरीके से होती है, देखो तो आपका बताता हुआ चलूं कि इसमें क्या होता है। देखो इसमें भी क्या होता है आपका कि इसमें भी गुप्त मतदान होता है। ये तो आप जानते हैं मतदान तो गुप्त ही होता है, दिखा के नहीं होता इसमें। ठीक, अगली बात देखो इसमें, अगली बात क्या कही गई है आपसे इसमें, अगली बात कही गई है इसमें कि चुनाव जो होगा वो होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है भाई, किस रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब क्या हुआ इसमें कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती। क्या होता है इसमें, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग इसमें वोट करते हैं। ठीक है, ये होता है अप्रत्यक्ष, मतलब हमारे द्वारा डायरेक्ट ना होकर किसी दूसरे के माध्यम से चुना जाना। इसमें तो क्या होता है, अगली बात अगर हम समझें तो यहां होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब कि वोट क्या क्या होता है, सबका एक एवरेज निकाला जाता है, उनका मूल्य निकाला जाता है अनुपात के रूप में, और तब क्या होती है, कीमत उनकी लगाई जाती है। ठीक, आगे देखो अगला इसमें आता है आपका कि किस पद्धति क्या है, तो वो पद्धति जो होगी वो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। मतलब क्या होगा इसको, देखो एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है, समझेंगे बात आपसे। मैंने आपको पहले भी बताया था राष्ट्रीय चुनाव वाली बात में, और यहाँ भी तो बता रहा हूँ दोबारा से आपको कि जैसे मैंने कहा कि इसमें 4 व्यक्ति खड़े हैं A, B, C और D, तो क्या करना होगा आपको, इन चारों को प्रत्येक को मतलब एक एक, एकल का मतलब क्या होगा कि एक एक करके आपको चुनना होगा इनमें से कि पहली पसंद क्या है आपकी,
दूसरी पसंद क्या है आपकी, तीसरी पसंद क्या है आपकी, और चौथी पसंद आपकी क्या है, मतलब कि सबको आपको पसंद करना है। तो देखिएगा, मैंने कहा पहली पसंद आपकी हो गया बी, दूसरी पसंद आपका हो गया डी, और तीसरी पसंद आपका हो गया सी, और चौथी पसंद आपका हो गया ए। तो ये क्या हो गया, मतलब कि आपने क्या करा, सबको मतलब वरीयता से चुना आपने। क्या होता है इसमें कि वरीयता क्रम के अनुसार हम सबको इसमें चुनते हैं। तो पहली पसंद के अनुसार क्या होता है, आपको इसमें वरीयता देनी होती है। इस तरीके से क्या हो गया, ये चुनाव किसका हो गया, ये चुनाव हो गया आपका जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की हमने बात की। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि आखिर इसका कार्यकाल कितना होता है और शपथ इसको कौन दिलाता है और वेतन भत्ते क्या होते हैं। देखो भाई, पदावधि की अगर हम बात करें इसमें, ये क्या होती है, ये होती है 5 वर्ष। ठीक, ध्यान देंगे आप इसमें कि ये आप क्या कर सकते कर सकता है, वो 5 वर्ष से पूर्व ही राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें आप इसमें कि इसमें क्या है, देखो कि हमारे यहाँ पर अगर मानो उसने त्यागपत्र दे दिया या उसका पद किसी कारण रिक्त हो गया, तो हमारे यहाँ क्या प्रावधान है, हमारे यहाँ पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति चुनने का प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आप इसमें कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त होने का क्या है, प्रावधान नहीं है। मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। ठीक है, उसके लिए समय सीमा भी नहीं है चुनाव के लिए। चुनाव के लिए भी क्या होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव कराए जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसमें देखो अगली बात अगर हम करें कि शपथ आगे कौन दिलाता है, देखो इसको देखो भाई, शपथ की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें आप इसमें कि शपथ वाले जो बात है आपकी, ये दी हुई है अनुच्छेद 69 में दी हुई है शपथ इसकी। ठीक है, देखो शपथ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है इसको राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। क्या होता है, शपथ कौन दिलाता है इसको, या तो राष्ट्रपति दिलाएगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो क्या करेगा, इसको शपथ दिलाता है। बात समझ में आती है पूरी, आपके यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक, अब देखो बात करते हैं कि आखिर इसका वेतन भत्ते क्या है। देखो क्या बात करते हैं हम लोग, देखो भाई, तो वेतन जो होता है इसका, ये दिया जाता है भारत की संचित निधि से देते हैं इसको हम, भारत की संचित निधि से देते हैं। ठीक है, आगे देखो इसमें बात करते हैं आप कि इसका वर्तमान वेतन कितना है, तो वो है 4 लाख। देखो आगे आप बात समझेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन का प्रावधान नहीं है। क्या है, देखो ध्यान रखें आप इसमें कि उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता। क्या होता है, देखो उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन का प्रावधान नहीं है। और किसी का प्रावधान है, इसको वेतन किस चीज का मिलता है, तो अनुच्छेद 97 के तहत क्या मिलता है इसको मिलता है राज्यसभा के सभापति का वेतन। सभा के सभापति का वेतन मिलता है। ठीक, अब एक बात आती है कि जब मैंने बढ़ाया होगा कि भाई कार्यवाहक, जब राष्ट्रपति का क्या होता है, ये कि जब राष्ट्रपति का कार्यवाहक बनता है तो उस समय वेतन किसका मिलता है। ध्यान रखें आप इसमें कि जब ये क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यवाहक होता है, या राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है, तो क्या होता है,
उस समय पर इसको राष्ट्रपति पद का वेतन दिया जाता है। देखो तो क्या होता है, जब राष्ट्रपति पद पर आसीन होता है तो क्या होता है, तो इसको क्या मिलता है, देखो राष्ट्रपति पद का वेतन मिलता है। ठीक, उस समय पर इसको क्या होगा कि जो राष्ट्रपति का वेतन होगा वही इसको वेतन दिया जाएगा जो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं हम लोग। अब अगली बात क्या है, देखो इसमें एक अनुच्छेद 65 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 65, इसमें क्या कहा गया, देखो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करना। देखो क्या है इसमें कहा गया है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करना। मतलब क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त था। देखो क्या होता है, जब कि कब करता है कार्यवाहक के रूप में, जब राष्ट्रपति का पद क्या होता है, मृत्यु, त्यागपत्र, ओब्लिक महाभियोग या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है। तो क्या होता है, उस समय कौन कार्य करता है, उसका जो चार्ज संभालता है वो संभालता है आपका उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मानो दोनों अगर छुट्टी पे हैं तो क्या होगा, दो छुट्टी पे हैं, दोनों नहीं है तो क्या होगा, फिर संभालेगा चार्ज भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, बात समझ में आती है आपके पूरी यहाँ तक। और मैंने आपको बताया होगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है तो क्या होता है, उसको वेतन कितना मिलता है, उसको जो वेतन मिलता है वो मिलता है उसको राष्ट्रपति के पद का वेतन मिलता है उसको। ठीक है, देखो अब बात आती है कि आखिर इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। क्या कहा मैंने आपसे कि हटाने की क्या प्रक्रिया है। देखो भाई, तो अगर मैं बात करूं हटाने की प्रक्रिया की तो आप ध्यान देंगे इसमें कि हमारे यहाँ पर संविधान में क्या है कि कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्या है, देखो इसका क्या है कि संविधान में क्या है भाई, इसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसका। ठीक है, तो देखो हटता किस तरीके से है, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि सबसे पहले विधेयक हटने का आता है, वो आता है राज्यसभा में। देखो क्या होता है कि राज्यसभा क्या करे, राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। तो प्रस्ताव क्या होना चाहिए, ये जो प्रस्ताव है आपका ये क्या हो, इसकी प्रस्ताव की क्या हो, उपराष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक, समझते हो कि नहीं बात आप यहाँ तक कि अगर आपने जिस तरह से अपने राष्ट्रपति को सूचना दी 14 दिन पूर्व, उस तरह से क्या होता है उपराष्ट्रपति को जब आप इसको हटाने का प्रस्ताव लाते तो क्या होता है 14 दिन पूर्व सूचना आपको इसको देनी पड़ती है कि आपने बचाव के कार्य में आप क्या कर सकते हो। ठीक, देखो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से पारित होने के बाद क्या होता है, यहाँ से पारित होने के बाद क्या होता है, अगर वो लोकसभा से भी पारित हो गया, कहाँ से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया तो क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद हो जाता है रिक्त। देखो तो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में मैंने आपको बताया होगा क्या था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कोई नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति नहीं होती है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता है। और इसके चुनाव पे क्या है, चुनाव की भी कोई समय सीमा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव से कराए जाते हैं। बात समझी पूरी, यहाँ तक पूरी कहानी स्पष्ट हुई। देखो आगे देखो बात समझते हैं इसमें आप लोग।
मैंने कहा देखो कि आपको बताता हुआ चलूं कि उपराष्ट्रपति क्या होता है कि ऐसा सदस्य है, क्या है कि जो उस सदन का सदस्य नहीं है लेकिन क्या है उसका अध्यक्ष हो जाता है। तो ध्यान रखें आप, क्या कहा मैंने आपसे कि उपराष्ट्रपति क्या है, देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो क्या करता है वो, तो क्या होगा उसको क्या होगा कि उसको सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो क्या होगा, उसको किसका अधिकार नहीं है उसको, कि वहां पर जो मतदान होगा किसी विधेयक को लेकर तो क्या होगा, मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो कि पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर वोटिंग हो, क्या हो गया देखो कि अगर क्या हो गया कि पक्ष ओब्लिक विपक्ष दोनों में क्या है बराबर वोट पड़े तो क्या कर सकता है उपराष्ट्रपति। तो इस कंडीशन में क्या करेगा उपराष्ट्रपति कि अपने मत का प्रयोग करके जिसे चाहे उसको जिता सकता है। मतलब कि क्या हो गया कि यहाँ क्या होता है देखो, उपराष्ट्रपति निर्णायक मत का प्रयोग करता है। क्या करता है उपराष्ट्रपति, निर्णायक मत का प्रयोग करता है। मतलब कि जिसको वो चाहे, मानो 50-50 वोट बराबर है, क्या काम है आपसे भाई, कितने हो गए 50 भी, 50 एक के 50 दूसरे के, तो क्या हो गया इस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति इसको चाहेगा, उपराष्ट्रपति इसको चाहेगा तो क्या होगा वही बीजा, क्योंकि उसी में वो मिल जाता है। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं। देखो भाई कि आखिर प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखो प्रथम जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यानी कि 1950 से 1962 तक रहे थे ये। और ये क्या थे देखो, अगर हम बात करें इसमें तो ये क्या थे, ये बाद में क्या हुए राष्ट्रपति भी बने। दूसरे क्या थे ये, क्या बने ये बने आपके सेकंड राष्ट्रपति। याद क्या था मैं, राजू की राधा, राजेंद्र प्रसाद के बाद राधा कृष्णन। ठीक, देखो इसके बाद अगर हम बात करूं कि वर्तमान में कौन है, देखो क्या कहा मैंने आपसे कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। आप ध्यान रखेंगे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वो है एम वेंकैया नायडू। कौन है वर्तमान राष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू है। ठीक, देखो आगे समझते हैं इसमें आप बात अच्छे तरीके से। देखो अगर मैं बात करूं एम वेंकैया नायडू की तो ध्यान रखेंगे आप इसमें, तो क्या है ये कि व्यक्ति क्रम के अनुसार तेरहवें उपराष्ट्रपति क्यों हैं, इसलिए हैं क्योंकि 2 बार तो बने हैं, यही क्या बने, क्यों हुए हैं 2 बार तो बने हैं एस राधाकृष्णन, और 2 बार क्या हुआ है, 2 बार ही बने हैं आपके जो हामिद अंसारी थे। ठीक, बात समझ में आई आपके यहाँ तक। देखो अगर मैं बात करूं पद क्रम के अनुसार, मतलब क्या कहा मैंने आपसे कि पद क्रम के अनुसार क्या है, यानी कि चुनाव के अनुसार क्या है, तो पद क्रम के अनुसार की अगर बात करूं मैं तो ये है 15वें, क्या है 15वें उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि अब तक क्या हुए हैं कि 15 राष्ट्रपति के चुनाव अब तक हो चुके हैं। तो पूरी बात समझे आपने यहाँ तक। तो इस तरीके से आज हमने बात की कि उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि आखिर उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रावधान है, उन सब पर हमने चर्चा की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। और अगर समझ ना आई हो तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है आपको, जिससे कि ताकि क्या हो कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पास ये वीडियो सारी की सारी पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।